अर्जुन जी वो कह रहे हैं कि आप लोग ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें सबको लाकर धो देते हैं और डरा डरा कर लोगों को उस पार्टी से बाहर कर रहे हैं। ममता बनर्जी के जो हैं तो ये राज्यसभा के मेंबर, लेकिन दिन भर ममता बनर्जी के ऑफिस में बैठकर वहां उनके साथ रहते हैं। इनका राज्यसभा के मेंबर होने के चलते कोई काम भी नहीं है। शांतनु सेन जी जो बात कह गए कि वॉशिंग मशीन है, हाँ। तो ममता बनर्जी के पास वॉशिंग मशीन नहीं है तो विमल गुरुंग कैसे वास होकर हत्या के अपराधी होकर भी आज उनकी पुलिस एस्कॉर्ट में घूम रहे हैं। और छत्रधर महतो 160 हत्याओं के नायक, जो उन्होंने 160 हत्याएं करवाई ज्ञानेश्वरी एक्सीडेंट में, वो उनके पार्टी के संपद बन गए हैं। तो ममता बनर्जी के पार्टी में आने के बाद वॉशिंग मशीन नहीं है और बीजेपी के में जाने के बाद वॉशिंग मशीन है। हमारे शीलभद्र दत्तो जी हमारे क्षेत्र से ही वो विधायक हैं। 9.5 वर्ष से इनको सिर्फ सर्टिफिकेट लिखने का परमिशन था, किसी को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए सिफारिश करना, किसी के हॉस्पिटल का सिफारिश करना। तिवारी जी हमारे छोटे भाई की तरह हैं। उन्होंने आसनसोल की आवाज उठाई। आसनसोल में जो स्मार्ट सिटी का पैसा नहीं गया, सर आप तो खुल के डोरे डाल रहे हैं शो के दौरान ही। सिटी में तब्दील हो गया। आप तो खुल के दोनों पे डोरे डाल रहे हैं। तिवारी जी के ऊपर एक्शन हो गया। आप तो खुल के दोनों पे डोरे डाल रहे हैं नेशनल टीवी पर। डोरे नहीं डाल रहे हैं, ये हमारे दोनों मित्र हैं, दोस्त हैं। सुनिए, पॉलिटिकल मैटर अलग होता है, राजनीति से अगर बगल में भी यदि सोचा जाए तो ये हमारे दोनों भाई हैं। और शांतनु सेन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। शांतनु सेन के बारे में वहां की पब्लिक कहती है काउंसिलर भी हैं, और काउंसिलरों होने के नाते इनके ऊपर कितना एलिगेशन लगा है, लेकिन चूंकि भतीजे का बर्दाश्त है इनके ऊपर, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता है। इनके खिलाफ पब्लिक आंदोलन करती है कि हम 450 रुपया स्क्वायर फीट नहीं देंगे, हम 500 रुपया स्क्वायर फीट नहीं देंगे। और ये ममता बनर्जी के लिए आज बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी यदि नहीं आई रहती तो सीपीएम नहीं आया रहता, सीपीएम नहीं गया रहता। लेकिन ममता बनर्जी आने के साथ साथ कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, जिस कांग्रेस से समझौता करके सरकार में आए उस कांग्रेस को तोड़ दिए, उस कांग्रेस को खत्म कर दिए। आज इनको जब कोई तोड़ रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है, ममता बनर्जी को तकलीफ हो रही है। ममता बनर्जी का एक बयान बहुत अजीब आया है कि जो पुराने तृणमूल है वो हैं, तो नए लोग कुछ आए हैं और गए हैं। दीदी शांतनु जी की जो दीदी हैं ममता बनर्जी जी, उनको याद ही नहीं है कि कौन उनके साथ पुराना था। 112 आदमी की कमेटी बनी थी जब तृणमूल कांग्रेस से तृणमूल गए, तो उसमें मैं भी था। और हम लोग को कोई भी क्षेत्र में काम करने नहीं दिया जाता है। और इस जिन सीढ़ियों पर चढ़कर ममता बनर्जी शासन में आई, वो सारे सीढ़ियों को तोड़ते हुए, जिन लोगों ने वो सीढ़ी बनाई थी, जिन लोगों ने मेहनत किया था उस सीढ़ी को तोड़ने में, वो सारे लोग को ममता बनर्जी और उनके भतीजा कहने पर उनको गुस्सा आता है, अभिषेक बनर्जी एंड कंपनी ने तोड़ के बिखेर दिया। और बंगाल को इन्होंने अपना जागीर बना लिया है। जो इच्छा सो करेंगे, किसी को भी जेल में डाल देंगे, किसी को भी। आज शीलभद्र दत्तो जी या तिवारी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि रात को पुलिस उठा के ले जाएगी इनको, अगर कोई बोल दिए तो। क्यों तिवारी जी, डर लग रहा है क्या? तिवारी जी और इन लोगों ने अपनी आवाज उठाई और सही आवाज उठाया। मैं आसनसोल को जानता हूं, आसनसोल के लिए उन्होंने सही बात कहा है, आसनसोल के लिए बहुत बढ़िया बात कहा है। अच्छा ठीक है सिंह साहब, तिवारी जी डर लग रहा है क्या? वो कह रहे हैं आप डर के नाम नहीं ले रहे। जी नहीं, नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि सही समय पर तृणमूल कांग्रेस में यदि सही निर्णय लिया जाता तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमारी ये हालत नहीं होती। गलत निर्णय का खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। बैरकपुर में अर्जुन सिंह जी हमारे पार्टी के एमएलए थे। बैरकपुर में यदि उनको लोकसभा का टिकट उस समय दे दिया जाता तो वो भी जीतते, और कम से कम 3 और सीट लोकसभा तृणमूल कांग्रेस जीतती। लेकिन जानबूझकर उनको तृणमूल कांग्रेस से बाहर जाने का रास्ता दे दिया गया। जहां भी जो लोग मजबूत लोग थे उनको यदि सही आकलन किया जाता, उनकी क्षमता का सही आकलन किया जाता, सही लोगों को सही स्थान दिया जाता, तो तृणमूल कांग्रेस की स्थिति नहीं होती। और इसी के खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं। बिल्कुल, मोनू जी से जल्दी से कमेंट ले रहे हैं, फिर शांतनु जी आपके पास में आऊंगी, पूरा जवाब दीजिएगा शांतनु जी। अब मोनू जी एक सेकंड, सवाल तो सुनिए। कहती है कि ये गुजरात वाले आ रहे हैं, ये बाहरी लोग हैं, और अब ये लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जैसे बाहरी लोग बंगाल की पॉलिटिक्स तय कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हालत पार्टी की हो रही है। कितना दखल है आखिर?
अभिषेक बैनर्जी का, मनोज और साथ ही देखिए बाहरी क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बताया है, क्योंकि इन लोगों के दखल कितना है सर दोनों का? दोनों उसी का नाम ले रहे हैं बार बार, उन्हीं दोनों का। एक ही टीएमसी में एक ही पार्टी, एक ही पोस्ट है, उनका नाम है ममता दी, और कोई नहीं है।